कथा कोई कार्यक्रम नहीं है। मैं हर बार ये बात कहती हूँ कथा शुरू होने से पहले, कथा कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई गाने नाचने का, कोई अभिनय का कार्यक्रम नहीं है, ये तो उत्सव है। उत्सव में क्या होता है? कार्यक्रम में तो सिर्फ तैयारियां होती हैं, उत्सव में तैयारी तो है ही है, पर तैयारी के साथ साथ यहाँ व्यवस्था से ज्यादा अपनी अवस्था को संभालना पड़ता है। मन का जोश ज्यादा होता है, मन का भाव ज्यादा होता है। तो आप सब लोग बड़ी श्रद्धा से यहाँ आए हो, श्रद्धा ही बना करके कथा सुनिएगा। कथा में सबसे ज्यादा श्रोता के पास क्या होना चाहिए? बोले श्रद्धा होनी चाहिए। वक्ता के पास क्या होना चाहिए? वक्ता के पास विश्वास होना चाहिए। जब बोले तो पूरे विश्वास के साथ बोले। हम जो कह रहे हैं, हमको इधर उधर की बातें नहीं कह रहे, अनर्गल बातें नहीं, जिसके मन में आ गया वो नहीं कह रहे। कथा में जब हम बोले तो पूरे विश्वास के साथ बोले, शास्त्र आधारित बोले। कथा जो है वो शास्त्रों पर आधारित है, कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई गई कथा नहीं है। आजकल एक नई यूनिवर्सिटी चालू हुई है ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, वहाँ अलग ही ज्ञान दिया जाता है। वो ज्ञान किसी किताब पढ़ाई का नहीं है, पर अलग ही ज्ञान दे रहे हैं। क्या ज्ञान दे रहे हैं? मतलब 10 लोगों को फॉरवर्ड करो, आज खुशखबरी आ जाएगी। और हैं भी ऐसे दुनिया में लोग, वो 10 को करते हैं जबरदस्ती की, तभी खुशखबरी आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। तो अब ये क्या, ये व्हाट्सएपिया ज्ञान है, ये फेसबुकिया ज्ञान है। इस ज्ञान का शास्त्र वेद पुराण से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। पर भैया कथा कोई फेसबुकिया ज्ञान से थोड़ी चलती है, व्हाट्सएपिया ज्ञान से थोड़ी चलती है। ये विश्वास, वक्ता विश्वास के साथ बोले, श्रोता श्रद्धा से सुने, क्योंकि श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रोता है पार्वती मैया और वक्ता है महादेव। महादेव विश्वास का प्रतीक है और माता पार्वती श्रद्धा का प्रतीक है। तो आप सब लोगों को 7 दिन कैसे कथा सुननी है? बोलिए ना। देखो हम आपको पहले दिन बता दे, पता नहीं आपने हमारी कथा पहले सुनी नहीं सुनी है टीवी पे, मतलब ऐसे तो पहली बार ही आए इधर। जितना हम बोलते हैं ना कथा में, उतना ही हम श्रोता से भी बुलवाते हैं, ताकि एक आध को जिसको थोड़ी बहुत नींद आ रही हो वो हट जाए। तो आपको एकदम ऐसे तैयार रहना कि कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। ऐसे नहीं सोते हुए कथा सुनो, ऐसे श्रोता नहीं चाहिए हमें, एकदम अलर्ट वाले श्रोता चाहिए, सावधान। 3 घंटा एकदम यहाँ ध्यान रहना चाहिए, इधर उधर कुछ नहीं देखना। सामने हम अगर छोटे दिख रहे हैं तो टीवी लग रही है, वहां पे बस फोकस रखो और कुछ नहीं। खुद दिख जाओ तो हंसना नहीं। कई लोगों की आदत होती है जैसे ही खुद दिखे ना ऐसे शर्मा जाएंगे, या फिर कई लोग की ऐसी आदत होती है खुद दिखे तो फोन कर दें घर वालों को, देख देख हम आ रहे हैं, टीवी पर लाइव चल रही है, चैनल पे देखो हम आ रहे हैं। तो यहाँ इधर उधर ध्यान ही नहीं देना, बस ध्यान रहना चाहिए व्यासपीठ पर। व्यास जी क्या बोल रहे हैं उनकी बात पर। श्रद्धा से कथा सुनना, भाव से कथा सुनना और डूब करके कथा सुनना है। श्रीमद् भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत कथा गंगा है। और गंगा में क्या करना पड़ता है? स्नान भी कैसा वाला? कई हमने शहरियों को गंगा जी नहाते देखा है, अंग्रेजी स्टाइल में। अंग्रेजी स्टाइल में गंगा जी नहाना जानते कैसे नहाते? वो बाहर दूर से फ्लाइट बुक करके आएंगे नहाने के लिए, गंगा स्नान के लिए आए। नवंबर दिसंबर का महीना चल रहा, गंगा जी इस समय और ठंडी में होंगी, एकदम शीतल बह रही होंगी। अब वो आएंगे इतनी दूर से, फिर गाड़ी बुक करके, फिर गाड़ी से होटल बुक करेंगे, पैसा लगाएंगे, टाइम लगाएंगे, और कैसे गंगा जी नहाते? सीढ़ी पे बैठ जाएंगे और इतना सा जल लोटा में लेकर के ऊपर छिड़क लेंगे, बोले हो गया ड्राई क्लीन, गंगा जी स्नान हो गया, गंगा नहा लिए।
अजी इतनी दूर से तुम आए हो लुटिया लेकर के, अब भी ऐसे छींटे ही लगाओगे तो गंगा जी का स्नान का पुण्य तो मिल जाएगा, पर मजा नहीं आएगा। आनंद कब आएगा? उतरो गंगा जी में, करो नाक बंद और फिर अंदर बोलो क्या? ये डुबकी किसके नाम की? ये टप्पू के नाम की, ये टप्पू की मैया के नाम की, ये बुआ की, ये चाची की, सब खानदान की डुबकी लगा के आते हैं। उसमें डूब के जब तक शिखा, नख से शिखा तक पूरा भीतर न चले जाओ तो गंगा जी का आनंद थोड़ी है। गंगा जी का आनंद तभी है जब उसमें एकदम स्थिर हो जाओ, बैठ जाओ, अंदर डुबकी लगाओ। तो वैसे ही कई लोग हैं यहाँ कथा में भी, वो ऐसे ही आते हैं, छीटा मारने बस आते हैं कि भैया कथा सुनने जा रहे हैं, पर कथा तो हाँ ठीक है सुन लेंगे, पर कथा से पहले 2-4 रेहड़ी लगी हैं, गोलगप्पे खा लेंगे, झूले लगे झूले झूल लेंगे, और जो भी है माल पानी वो टेस्ट कर लेंगे, फिर 5 मिनट बैठ के कथा भी सुन लेंगे। वो कथा ही सुनने नहीं आए, वो कथा भी सुनने आए, कथा भी सुन लेंगे, पर उनको फिर कथा का रस नहीं आएगा। कथा का रस तो उनको आएगा जो कथा ही सुनने आए हैं, जो यहाँ डूबने ही आए। तो आप यहाँ कथा भी सुनने आए हो या कथा ही सुनने आए हो? वाह, बड़े अच्छे श्रोता मिल गए हमको तो। हाँ, क्योंकि फिर हम वैसी कथा सुनाए ना, जैसी डिमांड होगी वैसी सप्लाई होगी। अब आप कथा ही सुनने आए तो फिर हम कथा ही सुनाएंगे।